एक दिन छोटी सी मीठी सी लड़की शोभा अपने पापा की कब्र पर फूल चढ़ाने गई, लेकिन तभी उसकी नजर पड़ी कब्र पर बने एक अजीब से लॉक पर। हैरान परेशान वो फौरन अपनी जेब से एक पुरानी चाबी निकाली और बिना सोचे समझे उसे ताले में ठोक दी। दीवार खुलती है। दीवार जैसे ही खुली उसके सामने एक रहस्यमयी कमरा खुल गया। शोभा जो खुद को निडर समझती थी झटपट अंदर चली गई, लेकिन अंदर जो देखा वो दिमाग हिला देने वाला था। हर तरफ अजीबोगरीब चीजें थी। कोई गुड़िया की टूटी आंखें तो कोई पुरानी डायरी, और बीच में रखी थी एक पुरानी कैमरा। जैसे ही उसने कैमरा ऑन किया उसमें से पापा की आवाज आई, शोभा मैं मरा नहीं हूँ, मैं गया हूँ एक खौफनाक टापू पर जहाँ एक प्राचीन कब्र है जिसमें छिपा है अमृता का रहस्य। मैंने झूठा मरने का नाटक इसलिए किया क्योंकि ये मिशन मौत से खेलने जैसा है। शोभा का दिल फट गया, लेकिन उसने डर को हराया और सीधा पहुंच गई समुद्र किनारे। एक नाव किराए पर ली और निकल पड़ी पापा की तलाश में। तूफान आता है। बीच समंदर में आया भीषण तूफान। नाव पलटी और शोभा समंदर में कूद गई। किस्मत से एक लहर ने उसे किनारे लापटका, भीगी टूटी लेकिन जिंदा। और फिर कुछ ही घंटों बाद वो देखती है सामने उसके पापा खड़े हैं, लेकिन वो उसे देखकर खुश नहीं थे। शोभा ने पापा से पूछा, आप यहाँ क्यों हैं? अमृता की तलाश में। पापा ने धीरे से कहा, नहीं बेटी, मैं यहाँ इस कब्र की रक्षा करने आया हूँ जिसके अंदर सो रहा है एक खतरनाक तानाशाह जो मरने के बाद भी लोगों की आत्माओं को बंदी बनाए हुए है। कब्र के दरवाजे पर अचानक एंट्री होती है खलनायक सांप सिंह की। सांप सिंह ने पापा को बंधक बनाया और शोभा से कहा, ये दरवाजा खोल वरना बुढ़े की लाश यहीं गिरेगी। दरवाजे पर अजीब और गरीब कंपास लगे थे, लेकिन शोभा को याद आया, ये तो घर में रखा लुम्बा लॉक जैसा